गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं साइंस का, मैटर ऑफ आवर सराउंडिंग। जो हमारे आसपास के पदार्थ हैं उनके बारे में सबसे पहला टॉपिक इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर्स, मतलब भौगोलिक जो पदार्थ हैं वो जो नेचुरल द्वारा हमें मिल रही है उनके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें सबसे पहला टॉपिक ये दिया गया है कि मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। हम सभी जानते हैं कि जो भी मैटर होता है आपका, चाहे पानी हो, हवा हो, इन सब में कुछ ना कुछ पदार्थ मिले रहते हैं जिस कारण से ये मैटर में कन्वर्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपका आइस क्यूब ले लेते हैं। आइस क्यूब्स को जब आप किसी ग्लास में रखेंगे तो उसके बाहर, ग्लास के बाहर काफी छोटे छोटे पार्टिकल्स पानी के आ जाते हैं, स्पॉट्स जिसे हम कहते हैं। उससे ये हमें पता लगता है कि हवा के अंदर कुछ न कुछ पानी हमारे मौजूद रहता है जिस कारण से वो पानी वहाँ पे आता है। आप इसी को हम ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। सेकंड टॉपिक जो हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स, जो इनके जो गुण है होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस। जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में थोड़ा बहुत गैप होता ही है। कभी आपने ये देखा है कि वो जिस ग्लास में आपने आइस क्यूब रखा है उसके बाहर जो पानी के डॉट्स बनते हैं, स्पॉट्स जो बनते हैं, वो भी कुछ दूरियों पे बनते हैं। आपके शरीर से जो पसीना निकलता है वो भी कुछ दूरियों से निकलता है। उसका मतलब साफ है कि जो भी मैटर होता है उसमें आपका बीच में स्पेस होता ही है हमेशा से। इसमें सेकंड टॉपिक जो है आपका कि मैटर ऑफ मटेरियल अट्रैक्ट ईच अदर। जो भी पदार्थ होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि जो एग्जांपल सबसे पहले मैंने दिया था कि आइस क्यूब रखा जाता है, अगर उस पे ग्लास के ऊपर पानी के ड्रॉप्स बनते हैं तो वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं जिस कारण से वो जाके सॉलिड मतलब अच्छे से ड्रॉप बन के फिर वो आपके जमीन पे आता है या टेबल पे आपने रखा है तो टेबल पे वो पानी का एक सर्कल बना देता है जितनी दूर में वो ग्लास रखा होता है। तो इससे हम साफ प्रूफ कर सकते हैं कि हमारा जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करता है। अब आते हैं हम लोग इसमें थर्ड टॉपिक स्टेट ऑफ मैटर्स। आप सभी जानते हैं कि जो भी होते हैं कितने तरह से हम ये पदार्थ को बांट सकते हैं। पहला हम सॉलिड तरीके से बांट सकते हैं, दूसरा लिक्विड फॉर्म में जो होते हैं उनको बांट सकते हैं, तीसरा गैस फॉर्म में जो हो सकते हैं। तो जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वो हमारे गैस फॉर्म में होता है। जो हम लिक्विड पीते हैं, पानी पीते हैं या फिर कोई जूस पीते हैं तो वो हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है। जो हम खाना खा रहे हैं वो हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है। तो ये तीनों फॉर्म जो है वो इसी पदार्थ के बारे में बताया गया है। अब फोर्थ टॉपिक पे जाने से पहले ये कुछ एक्सप्लेनेशन कर देते हैं ड्राइंग्स के। पहला जो है हमारा, एक ग्लास लेना है जिसमें आपने पानी भर रखना है, उसके बाद उसमें ऐड करना है सॉल्ट को, नमक को ऐड कीजिएगा। तो फिर उस नमक को जब डालते हैं तो वो सबसे पहले उस ग्लास के नीचे जाके बैठता है। फिर जब आप उसे मिक्स करते हैं तो वो जाके आपके पानी के अंदर मिक्सअप हो जाता है। लेकिन आपने कभी इस चीज को नोटिस नहीं किया होगा, जब आप पानी को पीते हैं नमक वाला तो कभी कभी बीच में ज्यादा नमकीन लग जाता है और कभी हल्का सा नमकीन रहता है। तो उस पानी को जब आप पीते हैं तब आपको ये पता चल जाएगा कि पार्टिकल्स जो है वो बीच में स्पेस रखता है। सेकंड डायग्राम पे आते हैं हम लोग कि एक किस तरीके से अपने आसपास अटैच करता है, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे करता है। इंजेक्शन सभी ने देखा हुआ है। इंजेक्शन में जब भी आप आगे अगर आपने रबड़ लगाया हुआ है या अपनी उंगली रखिए और पीछे की तरफ जो ये है इसे आप अपनी तरफ खींचिएगा और जैसे ही छोड़िएगा ये वापस आगे की तरफ मूव करेगा, मतलब ये इससे अटैच करने की कोशिश होगा। तो इस वजह से हमें इस चीज का ध्यान रखना है। देखिए जैसे यहाँ पे मान लेते हैं गैस भरा हुआ है, यहाँ पे रबड़ का एक कॉर्क छोटा सा लगा दिया गया, फिर उसे खींचा जाता है तो वैसे ही जैसे खींचा जाएगा वापस से वो फोर्सफुली, जितना फोर्सफुली आप पीछे खींचेगा उतना फोर्सफुली वो आगे की तरफ अट्रैक्ट होगा। थर्ड टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था कि 3 स्टेज, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड
जब गर्म हो जाता है तो उसमें से लिक्विड फॉर्म निकलता है। अब कहिएगा सर ये कैसे पॉसिबल है कि सॉलिड गर्म होने पे लिक्विड फॉर्म निकलता है। आप लोहार के दुकान पे चले जाइए, आप लोहे को लेके जाइएगा तो वो जब उसे हीट करता है तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जब ओवर हीट हो जाता है तो वो फुली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और जब वो लिक्विड और ज़्यादा गर्म किया जाता है तो वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद कूलिंग पे आते हैं, जब गैस कूल होता है तो वो लिक्विड फॉर्म में आता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपको मोटरसाइकिल सभी ने पढ़ा होगा कि पानी एवोपरेट होता है, ऊपर आसमान में जाता है, फिर ठंडा होने के बाद बारिश के रूप में नीचे आता है। बारिश के रूप में नीचे आने के बाद पानी क्या होता है, फिर आप लोग अपने बॉटल में रख के या फ्रीजर में रख के उसे सॉलिड रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं, आइस क्यूब्स की तरफ। ओके, अब आते हैं हम लोग अपना फोर्थ टॉपिक के ऊपर, कैन मैटर कैन चेंज इन स्टेट। क्या पदार्थ अपना स्टेट चेंज कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि किस तरीके से वो चेंज करते हैं। जैसे इसमें पहला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से चेंज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जो हीट है वो टेम्परेचर को ही वो करता है, इंडिकेट करता है कि यस टेम्परेचर अगर होगा तो ऑटोमेटिकली है कि वो अपने फॉर्म्स को कन्वर्ट करेंगे। देन सेकंड टॉपिक है इसमें हमारा प्रेशर। अगर प्रेशर दिया जाता है किसी चीज के ऊपर तो ऑटोमेटिकली वो भी अपना फॉर्म चेंज करेगा। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल बताता हूं मैं कि इन केस आपने क्या किया, आइस क्यूब लिया, उसके ऊपर 5 kg का वेट डाल दिया तो वो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होते ही उसमें से कुछ फॉर्म्स कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कुछ लिक्विड बन जाते हैं। और अगर उसी आइस क्यूब को आपने रखा हुआ है तो एयर के प्रेशर के कारण वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, साथ ही गैस फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे लास्ट टॉपिक जो हमारा इस चैप्टर का है वो है एवोपरेशन, तो वाष्पीकरण जिसे हिंदी में कहा जाता है। तो किस तरीके से होता है? पहला फैक्ट ऑफ ये, तो इसके लिए सबसे पहला जो है इसमें हमें ये चीज देखने को मिलता है कि किस तरीके से हमारा जो टेम्परेचर है और एवोपरेशन जो एनवायरनमेंट हमारा होता है उसमें कैसे चेंजेस आते हैं। जैसे मान लो कि गर्मी के सीजन में कोई वुलन कपड़ा पहन के नहीं रहता है। रीजन, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वुलन कपड़ा अगर वो पहन के रहेगा तो उसके अंदर जो है काफी ज्यादा ही हीट प्रोड्यूस होगा, और जिस कारण से वो इचनेस का या कुछ एलर्जी ऐसी होती है जो हीट की वजह से ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग गर्मी के टाइम पे जो है सूती कपड़ा पहनते हैं जिस कारण से हमें ज्यादा से ज्यादा गर्मी ना लगे। और आप अभी के टाइम पे, गर्मी के टाइम पे अगर ब्लैक शर्ट पहन लेते हैं या ब्लैक पैंट पहनते हैं तो आपको पसीने से हालत खराब हो जाती है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि ब्लैक कलर जो है वो सबसे ज्यादा हीट ऑब्जर्व करता है, और इस चीज का हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे लास्ट डायग्राम जो है उसे आप देख के समझ लीजिएगा, और जो आपके इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर है वो व्हाट्सएप पे भेज दिए जाएंगे। तो प्लीज अपने, अगर व्हाट्सएप आपने नहीं दिया तो कमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ दीजिएगा ताकि क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाए। थैंक यू।